गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, आज आप अपनी हिंदी की आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 44। हम लोग आज पढ़ेंगे समय का महत्व। ये बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें देखिए समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए देखिए इंग्लिश में कहा भी गया है टाइम इज़ मनी, है ना। कि अगर और हिंदी में भी कहते हैं समय बहुत बलवान होता है। एक बार जो समय चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। तो ये तो आप भी जानते हैं, एक बार समय चला गया तो वो वापस कहाँ आएगा। जैसे आप अभी कल क्या किए थे वो समय वापस थोड़ी ना लौट कर आएगा। समय तो आगे ही बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसमें बच्चों देखिए समय के महत्व के बारे में बताया गया है। चलिए ये पाठ पढ़ते हैं, फिर इसके पाठ से ही पता चलेगा कि समय का क्या महत्व होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आपने अपनी बुक निकाल ली ना, और ओपन करिए पेज नंबर 44। चलिए चल पढ़ते हैं। ये हरिप्रसाद नाम का एक राजमिस्त्री था। राजमिस्त्री जानते हैं ना, जो वो बनाते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, उनको राजमिस्त्री कहते हैं। हरिप्रसाद नाम का एक राजमिस्त्री था। एक दिन वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता, तब बड़ी कठिनाई से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। हरिप्रसाद कर्मठ, ईमानदार तथा विचारशील व्यक्ति था। हरिप्रसाद का एक पुत्र था समीर। हरिप्रसाद को समीर से बहुत आशाएं थी। अभी वह कक्षा 5 में पढ़ता था। हरिप्रसाद उसकी शिक्षा में लालन पालन में कोई कमी न छोड़ता था। उसे स्वयं के न पढ़ पाने का बहुत दुख था। वह चाहता था कि उसका बेटा रेत चूने में अपना जीवन ना बिताए, अपितु पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, समाज में नाम करे, है ना बच्चों। सभी के मम्मी पापा यही चाहते हैं ना कि पढ़ लिख करके मेरा बच्चा कुछ अच्छा ही बने, है ना, उसका भविष्य अच्छा हो। तभी तो मम्मी पापा आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं कि आप पढ़ें लिखें और कुछ अच्छा करें। तो इसी तरह हरिप्रसाद जो राजमिस्त्री था वो भी चाहता था कि उसका बेटा समीर खूब पढ़ाई लिखाई करे और उसकी तरह ये मिस्त्री वाला काम, दीवार चुनने वाला काम या घर बनाने वाला काम ना करे, कोई अच्छा काम करे, है ना। पढ़ लिख लेंगे तो कुछ अच्छे बन जाएंगे तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो परंतु आजकल समीर को जैसे क्रिकेट का बुखार चढ़ा था। बच्चों अब पेज आगे देखिए। बुखार चढ़ा था, उसका मन पढ़ने लिखने में ना लगता था। सारा दिन वह क्रिकेट खेलता। उसे समय के महत्व का तनिक भी पता ना था। एक दिन हरिप्रसाद ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया। इस पर समीर बहुत खुश हुआ। सोचा दिन भर क्रिकेट खेलूंगा, परंतु शीघ्र ही उसकी खुशी जाती रही। हरिप्रसाद ने उसे अपने साथ काम पर चलने को कहा। उसे यह सब अच्छा तो ना लगा। मरे मन से, मतलब उसका मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन अब उसके पिताजी ने कह दिया था तो उसे जाना पड़ा। मरे मन से वह अपने पिता के साथ चल पड़ा। हरिप्रसाद इन दिनों एक मकान बनाने में लगा हुआ था। उसने समीर को ईंट ढोने का काम सौंप दिया। समीर दिन भर ईंटें ढोता रहा। देखिए पिक्चर में दिखा रहा है ना, उसके पापा देखिए वो ईंटें जोड़ने का काम कर रहे हैं और समीर ईंटें उठा उठा करके ला रहा है। तो समीर दिन भर ईंटें ढोता रहा। हरिप्रसाद उसके द्वारा लाई गई प्रत्येक ईंट को पहले तोड़ डालता, फिर उसी से दीवार की चिनाई करता, मतलब कि जोड़ता दीवार को। अपने पिता के काम करने का यह ढंग समीर को बड़ा अजीब लगा। आखिर उसने पिता को बीच में ही टोक दिया। वह बोला, ये क्या पिताजी, ईंट तोड़ तोड़ कर दीवार खड़ी करने से क्या लाभ होगा। ऐसे तो दीवार खराब और कमजोर हो जाएगी। हरिप्रसाद उसी प्रकार कार्य करता रहा। उसने समीर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। समीर कोई उत्तर ना पाकर भी अपने काम में लगा रहा, मतलब वो ईंट लाता रहा, परंतु उसे उसका प्रश्न कचोटता रहा कि जहाँ पूरे आकार की ईंट रख कर
चिनाई की जा सकती है, वहाँ उसके पिता अकारण ही ईंट क्यों तोड़ रहे हैं? साय साय मतलब शाम के समय, साय के समय जब पिता पुत्र काम से घर लौटे तो मार्ग में समीर ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, पिताजी, आपने ईंट तोड़ तोड़ कर दीवार की चिनाई क्यों की, जबकि वे साबुत ही रखी जा सकती थी? हरि प्रसाद उसे कुछ क्षण देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बेटे, जिस प्रकार एक एक ईंट से दीवार खड़ी होती है, उसी प्रकार एक एक क्षण से जीवन बनता है। तुमने देखा, टूटी फूटी ईंटों से बनी दीवार कितनी बेकार और कमजोर बनती है। अब स्वयं ही सोचो, बर्बाद किए गए समय से बना जीवन कैसा होगा। यह सुनकर समीर की आंखें खुल गई। उसे समय के महत्व का बोध हो गया था। अब देखिए पिक्चर में, वो देखिए लालटेन जला करके पढ़ाई कर रहा है ना, और स्कूल भी जाने लगा। तो बच्चों, इस प्रकार समीर को समय के महत्व का पता चल गया कि समय बर्बाद करेगा तो देखिए जैसे दीवार कमजोर होगी, उसी तरह उसका जीवन में वो भी कुछ नहीं कर पाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। तो बच्चों, आप लोग भी इसी तरह समीर की तरह आप लोग भी पढ़ाई करिए। अभी आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और खेलने के लिए तो थोड़ा समय मिलता है, थोड़ा खेलिए, दिन भर खेल कर अपना समय बर्बाद मत करिए, है ना। पता है आपको, गांधी जी जो थे वो अपना एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते थे और हर समय अपनी एक घड़ी कमर में लटकाए रखते थे ताकि उन्हें समय का पता चले और उनका एक पल भी बर्बाद ना हो, है ना। तो आप भी आज से समय के महत्व को आप जान गए हैं, तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए, समय सारणी, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए हर सब्जेक्ट की, है ना बच्चों। तो करेंगे ना आप? ओके, हैव अ नाइस डे।